क्योंकि मैं रोज एक अभ्यास करता हूँ अंदर जाने का और बाहर आने का। ये अभ्यास हम भी कर सकते हैं यदि हम डेली ये अभ्यास करें अंदर जाने का और बाहर आने का। बहुत समय से बाहर रहे हैं तो थोड़ा सा भी अगर रोज अंदर बाहर की प्रैक्टिस करते रहे फ्लेक्सिबल हो जाएगी हमारी। जैसे होते ना नस हमारी खिंच जाती है, काम नहीं करते तो कहते हैं ऐसे ऐसे करो, बार बार करो, फ्लेक्सिबल हो जाएगी। तो यहाँ भी ऐसे ही करना है, अंदर जाना है, बाहर आना है। तो यही प्रैक्टिस हम मेडिटेशन में करते हैं। जब मैं आपको एक छोटा सा शेड्यूल बताती हूँ अपना, जब मैं आईएएस ऑफिसर थी तो उस समय मेरा एक शेड्यूल था कि जब भी मैं ऑफिस के लिए जाती थी तो हम शिव बाबा कहते हैं परमात्मा को, कि शिव मैंने बताया आपको पता ही होगा यहाँ पर, वही एक परम पिता परमात्मा है, परम ज्योति है। बाबा मीन्स फादर, और उस सुप्रीम फादर को, परमात्मा को बड़े प्यार से कहते थे कि बाबा मैं आपकी सेवा पर जा रही हूँ। आप भी करके देखना, बस छोटी सी बात है। मैं उनको कहती थी कि मैं आपकी सेवा पर जा रही हूँ। जहाँ हम सेवा करते थे, गवर्नमेंट सर्विस और प्राइवेट सर्विस, मेरा आज तक का भी वही रूटीन है। कहीं भी जाना, कहकर जाना कि मैं आपकी सेवा पर जा रही हूँ। तो वहाँ पर जाना, रास्ते में उनको कहना, क्या करना, जो भी हमारे पास हमारे कोलीग्स थे जिनके साथ हमें संपर्क में आना था, तो ये क्या होता है, हमारा रूटीन होता है कि जो काम करना होता है हम उसके बारे में सोच रहे होते हैं। बट मैं ऐसा नहीं करती थी। मैं अपने ऑफिस को गॉड की वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन उन पर पड़ रही है, सारे कोलीग्स के ऊपर, भगवान के ऊपर, भगवान की वाइब्रेशन हमारे बॉस के ऊपर, जो काम मैं कर रही हूँ उसके ऊपर, तो गॉड की वाइब्रेशन पर पड़ रही है। ये प्रैक्टिस जब तक मैं ऑफिस पहुँचती थी तब तक मैं करती थी। और फिर वहाँ पहुँच कर मैं कहती थी बाबा मैं आपके सेवा पर आ गई हूँ और ये मेरे सेवा साथी हैं। अब जब आपके मन में सेवा भाव आ जाता है, तो जो आज मॉर्निंग में सरला बहन कह रही थी कि करण करावन हार, वो करा रहा है, हम तो निमित्त है ना। तो जब आप ये कहते हो कि मैं सेवा पर हूँ, ईश्वरीय सेवा पर हूँ, तो ईश्वर को नहीं भूलते हो। जब हमें ये लगता है कि गवर्नमेंट सेवा है, प्राइवेट सेवा है, उनकी सेवा है, तो आप अपने पूरे कैलिबर या कैपेबिलिटीज नहीं दिखा पाते। जब आप सोचते हो कि ये परमात्मा के बच्चे हैं, इनकी सेवा के लिए आपको नियुक्त किया गया है, तो आपकी भावनाएं बदल जाती हैं, आप ट्रस्टी बन जाते हो। तो ये मेरा रोज का रूटीन होता था। एक छोटा सा इंसिडेंट देकर मैं आपको, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं और मेरे लाइफ में बहुत सारे मैजिकल चेंजेस हुए हैं स्पिरिचुअलिटी से, तो अनुभव तो बहुत सारे हैं। एक छोटा सा अनुभव शेयर करती हूँ इनके अंदर। एक बारी मुझे याद है, हमारे ऑफिस में एक मीटिंग थी सेक्रेटेरिएट में, तो अचानक से मीटिंग कॉल हुई। हमारे जो इमीडिएट बॉस थे वो एक बहुत बड़े आईएएस ऑफिसर थे, पहले मिनिस्ट्री ऑफ आईएनडी से मतलब ट्रांसफ़र हुए थे हेल्थ मिनिस्ट्री में। तो बहुत डिक्टेटर्स जैसे थे, मतलब जो वो कहेंगे वही करना है, और मतलब उनकी बात को कोई मना नहीं कर सकते थे। मुझे नाम याद है पर मैं शेयर नहीं करूँगी। तो मतलब ऐसी पर्सनैलिटी थी वो। तो क्या हुआ कि उन्होंने इमीडिएट मीटिंग बुलाई और मैं इंस्पेक्शन पर बाहर थी नॉर्थ दिल्ली में, और मीटिंग थी सेक्रेटेरिएट में। अब हुआ ये कि अचानक से मीटिंग कॉल की, सभी लोग अलग अलग जगह पर थे, सब लोग पहुँचे और मुझे भी फ़ोन किया गया कि मैडम आप भी पहुँचिए वहाँ पर। तो फिर मुझे पता था मैं जिस स्थान पर हूँ मिनिमम 1 घंटा लगेगा, तब तक हो सकता है मीटिंग ही ओवर हो जाए, और नहीं पहुँची तो कुछ भी हो सकता है। अब क्या होता है, एक चीज़ होती है कि आप डिस्टर्ब हो गए, परेशान हो गए, टेंशन में आ गए, तो कुछ ना कुछ कहोगे या उसके बारे में कुछ कहोगे कि पता नहीं कैसा ऑफिसर है, ऐसी सी बातें आती हैं ना। पर स्पिरिचुअलिटी कैसे काम करती है, मन में कोई व्यर्थ संकल्प नहीं आया, मैं सारी रास्ते मेडिटेशन करती गई। आप आजमा के देखना। मेडिटेशन क्या किया कि भाई गॉड की लाइट उस सोल पर, वो जो आईएएस ऑफिसर था उस पर पड़ रही है। उसने कहा कि आप बहुत शांत हो, आप बहुत अच्छे हो, आपको अदिति को कुछ नहीं कहना है। मैंने जो किया है आपको बता रही हूँ, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत स्वीट हो। और मैंने एक विजन बनाया कि उस स्थान पर बिल्कुल बहुत अच्छा माहौल हो गया है और वो मुझे कुछ नहीं कह रहे हैं, इजीली मीटिंग खत्म हो गई। और मैं सबसे लेट पहुंची उस मीटिंग के अंदर, सब पहुंच चुके थे, सबसे लेट थी। उनकी सेक्रेटरी बाहर मुझे कहती है मैडम आप सबसे लेट हो, देखो क्या होता है। मैंने
मेरी आदत है जब भी किसी सीनियर के रूम में जाती थी मैं गॉड को कहती थी आप मेरे आगे आ जाओ। मैंने उनको कहा कि अभी आप ही सामना करो, आप आ जाओ। और मैं अंदर गई, मैंने कहा मैं कम इन सर, फिर मैंने कहा सॉरी सर आई वाज स्टक अप इन जैम, दैट इज व्हाई आई एम लेट। तो मैं अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। आप मानोगे आधा घंटा और मीटिंग चली और उसने मुझे छू तक नहीं करी। और उसके बाद हमारा ऑफिस उस समय विकास भवन में था, हम विकास भवन गए और मेरे सारे सीनियर जूनियर मेरे आसपास मतलब एक राउंड बनाकर खड़े हो गए और मुझे कहा दीदी तूने किया क्या? मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया। कहते तेरे आने से पहले हम सब पर उसने इतनी बरसात करी, इतना सुनाया बात मत पूछो, तो सबसे लेट आई, जो कुछ भी नहीं कहा। आप मानोगे ये तो एक एग्जाम्पल है, परंतु मैंने अपनी लाइफ में ऐसे कई मैजिक्स किए। मैंने उन्हें बोला नहीं, मैंने मजाक में कह दिया, मैंने कहा उनकी एनर्जी खत्म हो गई होगी। परंतु प्रैक्टिकली जो मैंने किया वो यही था और ऐसे मैंने कई बार किए। और आज भी आप जैसे बहुत थके हुए हैं तो एक बार मैं आपको बताती हूँ, मेरा 24 आवर्स से भी ज़्यादा 48 आवर्स हो गए थे हमें जॉब करते हुए, तो बिल्कुल बहुत कस के नींद आ रही थी। आप मानोगे 2 मिनट की मेडिटेशन के अंदर, 2 मिनट की मेडिटेशन में हमारा ट्रैफिक कंट्रोल बजता है 5:30, हमारा ट्रैफिक कंट्रोल बजता है 5:30 पर। वो ट्रैफिक कंट्रोल बजा और आपको बताऊं उस ट्रैफिक कंट्रोल के अंदर मुझे ऐसा लगा कि मैंने 2 दिन की नींद पूरी कर ली है। मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन मुझे फील हुई। परंतु एक बात है, टोटली डिटैच। अगर आप सच में दिल से